ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी और उनका परिवार आप पर यूं ही प्रसन्न हो, कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो जीवन के सारे दुर्भाग्य समस्या खत्म होगी। ठीक है, कामना पूर्ण होगी। तो चलो उपाय में आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना और 4 हरे मूंग लेकर विशेष तरीके से उपाय करना है। बस ये उपाय कर लीजिएगा। आपका व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और आपके जो बच्चे से जुड़ी समस्या है तो वो भी समाप्त होगी और बच्चे भी सुधरेंगे। ठीक, तो इस उपाय को कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको ले लेनी है वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? मात्र आपको एक चावल का दाना ले लेना है। और जो चावल का दाना लो ना हो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, ये सुनिश्चित कर लें। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मूंग। ठीक है, मूंग के कितने दाने लेने हैं? तो मात्र एक दाना इस प्रकार से ले लेना। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, ठीक है, वो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल तो ना, तो इससे आपके तीनों दोष समाप्त होते हैं: काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो दोस्तों इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को चाहो तो शाम को कर सकते हो। ठीक, और शिव मंदिर में जाकर करना क्या है कि जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपकी जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से घर की जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी। उसी प्रकार से हरे मूंग का उपाय करने से आपके कार्य बनने बनने लगेंगे, साथ ही साथ समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले हरा मूंग है ना उसको उठाना है और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाए इसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरे मूंग को समर्पित कर देना है। उसी प्रकार से आपके पास जो बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को भी समर्पित कर देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है सुधर जाए उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और उस चावल के दाने को भी समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी समस्या कामना बोलते हुए इन तीनों सामग्री को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्यामस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास लेट जाना है और आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, ठीक है, तो वो समस्या समाप्त होगी, आपकी कामना पूर्ण होगी और आपके जो अटके हुए कार्य हैं, ठीक है, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना तो आपके बच्चों में विशेषकर विद्या, बल और बुद्धि की जो कमी है, समस्या है, वो समाप्त होगी। या आपके जीवन में विघ्न है, ठीक है, आपका कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है और आप उस बात को लेकर तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो, ठीक है, तब भी आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है मूंग के दाने। ठीक है, कितने दाने लेने हैं? तो आपको गिन कर इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और प्रत्येक दाना कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? तो मात्र आपको इस प्रकार से एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना ले लेना है। आखिरी में तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। देखिए, जैसा हमने बताया है कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, विशेषकर ये उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। ठीक है, सुबह समय मिल रहा तो सुबह और प्रदोष काल में समय मिल रहा हो तो प्रदोष काल में। और शिव मंदिर में जाकर क्या करिएगा, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है और हरे मूंग का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। ठीक है, वो समस्या समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 4 हरे मूंग के दाने। ठीक है, सबसे पहले उनको उठाना है और आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, ठीक है, या अगर आपके से कोई कार्य है जो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं तो उसके लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है और 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये उपाय करते समय आपको 11 बार ओम श्री गणेशाय नमो, ओम श्री गणेशाय नमो, इस मंत्र का जाप जरूर करना है।
ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्याम नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। सबसे पहले आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उन्हें समाप्त करें। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो कि आपके बच्चों में बल बुद्धि और विद्या की कमी है, तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए भी विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, पूर्ण करें। गुरुजन का कृपा करने के बाद गणेश जी और महाकाल की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना, तो आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना, इच्छा है, मनोरथ है, ठीक है, वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो वैसे तो आपको एक बेलपत्र लेना है, और अगर आपको एक से ज़्यादा बेलपत्र मिल पा रहा है, जैसे कि 5-7, तो वो भी बेलपत्र ले सकते हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से चावल के दाने ले लेने हैं। कितने चावल के दाने? मात्र एक चावल का दाना आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है, और फिर मात्र इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह समय नहीं मिलता, तो वो शाम को उपाय कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इस उपाय को आप अपने घर पर जो शिवलिंग है वहां पर भी कर सकते हो। देखिए हमने पहले भी बताया है कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है, ठीक है, तो उसकी बीमारी समाप्त होती है। तो तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो ना, उस बेलपत्र को लेकर आपको वापस अपने घर पर जाना है और उस बीमार व्यक्ति को खिला देना है, ठीक है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास सबसे पहले जो चावल का दाना है उसको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, ठीक है, या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक। तो इस प्रकार से 2 सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। देखिए अगर आप ये उपाय बीमारी के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर आपको वो जो पानी का जल है, लोटा है, उसको रख देना है, उसमें जल को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और इस जल को लेकर आपको चले जाना है अपने घर पर, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको भी लेकर जाना है और घर में जाकर जो भी व्यक्ति जो बीमार है, ठीक है, उस बीमार व्यक्ति को आपको बेलपत्र का ग्रहण करवा देना है और उसको बोलना है कि ये उपाय करते समय, मतलब कि बेलपत्र को खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर तीसरा वाला उपाय करना है। गुरुजन का है कि उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो मन की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगती है, साथ ही साथ बीमारी समाप्त होती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।